क्योंकि सब्जेक्ट तो जो लास्ट में ये है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट OVS, सब्जेक्ट तो हमने यहाँ हु का बाय हुम कर दिया, सब्जेक्ट तो था ही नहीं। देखिए यहाँ मैंने हैव भी लिखा, हैज भी लिखा। क्यों? कई ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, जो कहीं ऐसे एक्शन होते हैं जहाँ सब्जेक्ट ने क्या एक्शन की हमें पता होता नहीं है, तो वहां पे व्हाट, फिर ऑब्जेक्ट तो नहीं है हमारे पास इसमें, तो क्या सीखता के वर्ब फ्रॉम के पहले एस डालेंगे या हैव डालेंगे। सोच इजी। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पे हु वाला, कि भाई यहाँ पे है ना आई हैव, ये निकाल देता हूं मैं, तो हमें क्या समझने में इजी रहा। चलिए, आई हैव प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट। तो ये जो बेस सेंटेंस है वहां पे सब्जेक्ट को हमें रिमूव करना, जब भी क्या कि यहाँ पे पता है, लेकिन कई ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, जो कहीं ऐसे एक्शन होते हैं जहां सब्जेक्ट ने क्या एक्शन की हमें पता होता नहीं है, तो वहां पे जो सेंटेंस बनेगा हु से बनेगा, भैया किसने किया। तो आई हैव प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो फिर ये भी हो सकता है भाई ये प्रोजेक्ट किसने बनाया, तो हु से बनेगा। तो सिंपल है, आई रिमूव कर दीजिए तो हो जाएगा हु हैव या फिर हु हैज प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट, या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट भी आप लिख सकते हो। ओके, मेरा प्रोजेक्ट किसने बनाया या फिर ये प्रोजेक्ट किसने बनाया। देखिए यहां मैंने हैव भी लिखा, हैज भी लिखा है। क्यों? ज्यादातर हु के साथ जब भी हम सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट होता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर दोनों चलेंगे, लेकिन मेजोरिटी यूज होता है हैज। हु के साथ मेजोरिटी हैज आता है। तो हैव क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस सेंटेंस था, उससे बनाया है, मुझे पता है, इसलिए हैव। लेकिन जब भी हम विदाउट हैविंग ए बेस सेंटेंस हु से सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे, मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज हेल्पिंग वर्ब हैज, तो हम यहां कर देंगे हैज। हु हैज प्रिपेयर्ड माय प्रोजेक्ट या फिर हु हैज प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट, ये भी हो सकता है। इसका करेंगे अब हम पैसे, मेरा प्रोजेक्ट किसने बनाया या फिर प्रोजेक्ट तो किसके द्वारा बना गया, तो हु का हो जाएगा बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम। फिर देखिए जब भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, ये जो है ना OVS यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम से चलता है। हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब पे, वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या नहीं है अभी। यहाँ पे देखिए जो बाय होम, फिर क्या आएगा माय प्रोजेक्ट, तो माय प्रोजेक्ट है तो वो भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, हमने यहाँ पे अभी देखा था हैज, हैव का हैज किया, तो यहाँ पे आएगा हैज। फिर ऑब्जेक्ट लिखिए बाय होम हैज, फिर माय प्रोजेक्ट। ओके, बाय होम हैज माय प्रोजेक्ट। फिर वर्क फॉर्म, वर्क फॉर्म क्या है तो बिन प्लस V3, BEEN, बिन प्लस V3, तो ये रहा हमारा वर्क फॉर्म प्रीपेयर्ड, V3 है ऑलरेडी, तो बिन प्रीपेयर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन टैग है? क्योंकि सब्जेक्ट तो जो लास्ट में ये है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट OVS, सब्जेक्ट तो हमने यहाँ हु का बाय हुम कर दिया, सब्जेक्ट तो था ही नहीं, तो सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। बाय हुम हैज माय प्रोजेक्ट बीन प्रिपेयर्ड, डन। नेक्स्ट बनाते हैं व्हाट, क्या। भाई मैंने कुछ किया, क्या किया मैंने, व्हाट से करते हैं ना, या फिर मैंने किया, फिर कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है क्या से सेंटेंसेस बनते हैं, तो व्हाट से बनाते हैं। व्हाट यहाँ पे आई हैव प्रिपेयर्ड माय प्रोजेक्ट, तो हो सकता है ना मैंने क्या प्रिपेयर किया, तो व्हाट, फिर हमारा क्वेश्चन है तो हैव एंड सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा आई। हाँ, आई का देखिए अभी मैंने रूल बोला था आपको कि सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल होता है, बीच में नहीं, लेकिन ये जो है ना आई इज ऑलवेज फुल ऑफ ईगो, जहां भी आएगा आई यानी कि मैं, ठीक है, वो ABCD वाला आई नहीं, लेकिन आई जिसका मतलब होता है मैं, वो सेंटेंस में कहीं पे भी आप डालो वो हमेशा ऑलवेज कैपिटल ही रहता है, आपको ये बात याद रखिए। सो व्हाट हैव आई, फिर वर्ब फॉर्म तो वहीं पे रह गया
प्रिपेयर्ड। फिर व्हाट है, तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट निकल जाता है एक्टिव में भी, तो निकल गया तो व्हाट हैव आई प्रिपेयर्ड, भैया मैंने क्या बनाया, मैंने क्या प्रिपेयर किया। अभी इसका हो जाए, करते हैं हम पैसिव। तो व्हाट शुरुआत में आएगा, चलो व्हाट। फिर देखिए ऑलवेज हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का नंबर लगेगा, तो व्हाट। फिर ऑब्जेक्ट तो नहीं है हमारे पास इसमें, तो क्या सीधा वर्ब का नंबर लगेगा, तो वर्ब के साथ क्या आएगा अभी आप सोचिए। या फिर अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो आइडिया होगी कि वर्ब फॉर्म के पहले एस डालेंगे या हैव डालेंगे। सोचिए क्या आएगा, थिंक अबाउट, और आपका आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। देखिए यहाँ पे व्हाट के बाद अभी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो वर्ब का नंबर आएगा। वर्ब को हम हमेशा ऑलवेज सिंगुलर ही कैलकुलेट करते हैं। वर्ब कैन नेवर बी अ प्लूरल, वर्ब का बहुवचन नहीं होता, सिंगुलर है तो हैज होगा। समझ गए क्यों हैज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। आपको कोई पूछ लेना कि भाई वर्ब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर हो। या फिर आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से सोचिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चपाती खा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी खा रहा हूँ, चलो मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं का हम हो जाएगा, पिज्जा का पिज्जास हो जाएगा, लेकिन खाना खाना इसका प्लूरल कैसे होगा। कोई भी एक्शन लीजिए और उसका प्लूरल कीजिए, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज, व्हाट हैज। फिर जो वर्ब फॉर्म है उसका बीन प्लस V3 पैसिव है, तो व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड, बीन प्लस V3, तो व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड। फिर ये जो सब्जेक्ट है डालेंगे लास्ट में, तो बाय मी, और हो गया इसका पैसिव, तो व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन।